आप लोगों की तरफ से इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत ज्यादा बयानबाजी की गई, उसको पीडीएम का आलाकार कहा गया। आज हालांकि अदालती अहकामात आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना काम अपने तौर पे शुरू कर दिया है। आज डिजिटल मरदमशुमारी का भी आगाज हो चुका है, लेकिन यहां पर अदालत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी वाजे कर रही है। उन्होंने कहा है कि ये टू एक्सटेंड इलेक्शंस टू बेरेस्ट मिनिमम, 90 दिन के ऊपर भी जो आगे पीछे का टाइम होता है। अब फिर क्या बईद के इस अदालती फैसले आने के बावजूद, इसको आज सेलिब्रेट करने के बावजूद पीटीआई का जो एक अमूमी रवैया है कि कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए इदारों को ताकि बाद में एक स्पेस रखी जाए उनके ऊपर तनकीद करने की, तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप लोगों की तरफ से एतराजात ना उठाने लग जाएं, जिसमें हालांकि उनको इख्तियार दिया भी जा रहा है अदालत की तरफ से। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बात की जा रही है ना कि जो फैसला आया और ये 4-3 से पीडीएम की जुबान के मुताबिक 4-3 से हुआ। भाई आज 5 जजेस ने बैठ के सुना, जो 2 जजेस इनका इतराज था वो सू मोटो लेने के ऊपर इतराज था। वो इस बात का इतराज नहीं था कि 90 दिन में इलेक्शन ना करें। इसका ये मतलब हो कि अगर कल हमने दोबारा गवर्नमेंट बना ली और हम 5 साल के बाद खजाने को अगर खाली करते हैं और खाली करने के बाद हम कहें आज हमारे पास इंतजामात नहीं है, वसाइल नहीं है, इसलिए नहीं है तो हम इलेक्शन ही नहीं कराते। और खुदा खौफी करे, आइन में वाजे तो में लिखे, इसमें बहस कोई नहीं है। कितने अफसोस की बात है कि ये सारी पॉलिटिकल जमातें अब इस बात पे बजिद है, बजाय ये कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर कराने के लिए कोई एफर्ट की जाए। वो ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन ही नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कह रहे नहीं हो सकता। मतलब आप ये सोचें कि इससे बड़ा क्या खिलवाड़ होगा? पाकिस्तान में आइन नहीं है क्या?